कि अगर आप 12th पास कर गए हैं और उसके बाद अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सब सारा बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाई वन करके सारा कुछ देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे देने होते हैं 10th का मार्कशीट, और ये इसलिए देना होता है क्योंकि ये जो होता है ना वो आपका डेट ऑफ बर्थ का ये ऑफिशियल प्रूफ होता है, यानी कि डीओबी का जो होता है ये ऑफिशियल प्रूफ होता है। इसीलिए आपको क्लास 10th का जो है वो मार्कशीट डिमांड किया जाता है आपसे, और ये ओरिजिनल नहीं देना होता है, ये जो होता है आपका इसको फोटोकॉपी देना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट में आपको कौन से डॉक्यूमेंट देना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे लगेंगे क्लास 12th का मार्कशीट, और ये सब जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ ये आपको जो है वो यूजी एडमिशन में काम आएगा। यानी कि अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस समय जो है ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास 12th का मार्कशीट, और ये इसलिए लगता है क्योंकि ये जो होता है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वहाँ पे क्या 45% का एलिजिबिलिटी होता है, 50% का होता है, या हो सकता है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो है वो 60% का डिमांड कर रहे हैं। अगर आपका 60% नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। इसीलिए ये सब जो है ना ये जो है वो रिक्वायरमेंट होता है। तो आप अपना जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका जो है वो आप चेक कर लीजिए कि क्लास 12th में जो है वो कितना मार्क्स होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप जेई के थ्रू लेते हैं एडमिशन आईआईटी वगैरह में, एनआईटी में, तो वहाँ पे जो नीड होते हैं कुछ यूनिवर्सिटी का तो वो होता है 75% का, तो वो मेंटेन करना होता है। अगर आप सीयूटी से ले रहे हैं तो हो सकता है कि किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो है वो नीड है वो 60% ही हो या 50% ही हो। तो ये सब जो है ना वो आपको अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जिस भी आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो अपना चेक कर लीजिए वहाँ पर कि एलिजिबिलिटी कितना होता है, यानी कि आपका जो है वो 12th में कितना मार्क्स होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए कि आपका जो है क्लास 12th का मार्कशीट भी यहाँ पे डिमांड किए जाते हैं, और ये जो होता है आपका इसका जो होता है वो आपको फ़ोटोकॉपी देना होता है। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको जो है वो इसको जो है वो पीडीएफ में, आपको पीडीएफ फॉर्म में इसको अपलोड करना होता है स्कैन कर को। तो इस सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, ये सब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी देने होते हैं, यानी कि टीसी, इसको आप लोग एसएलसी भी बोलते हैं, यानी कि आप लोग एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपने जहाँ से भी क्लास 12th किए हैं, जहाँ से भी आपका 12th कंप्लीट हुआ है वहाँ से बहुत ही आसानी से आपको जो है वो एसएलसी टीसी आपको मिल जाता है। हो सकता है कि अगर आपको नहीं मिला है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है, वो एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको सबमिट करना होता है। अगर आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको जो है वो टीसी वहाँ से बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाएगा। हो सकता है कुछ नॉमिनल फ़ी चार्ज किए जाएँ तो आपको वहाँ पे देख लेना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको नहीं मिला है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन लिखना होगा, उसके बाद वहाँ पे सबमिट कीजिए तो आपको जो है वो टीसी एसएलसी आपको मिल जाएगा, जहाँ से भी आपका 12th कंप्लीट हुआ है वहाँ से बहुत ही आसानी से। तो चलिए ये सब सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये सब चीज़ों को आपको रेडी करना है क्योंकि ये सब जो है वो आपको यूजी एडमिशन में काम आने वाला है। फोर्थ में हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप एक काम कीजिए कि आप जो है ना बहुत ही आसानी से ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। अगर नहीं मिला है तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए, और एप्लीकेशन लिखने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट करने के बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होता है वो किया जाता है आपके प्रिंसिपल के द्वारा। तो ध्यान रहे कि आपको ये प्रिंसिपल देते हैं, तो आपको जो है ना वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो एप्लीकेशन लिखिए, मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली देखिए यहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, ये दोनों के लिए अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको जो है वो एप्लीकेशन लिखने होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट में आपका क्या है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रोलबिक स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको जो है वहाँ पे कंटेंट मिलता है, तो आप वहाँ पे विजिट कीजिए, और वहाँ पे विजिट करने के बाद सारा कुछ वहाँ पे डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो बस चलिए आइए देखते हैं आगे यहाँ पे और कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप, जैसे कि ये कब लगता है जब आप एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में, जैसे कि बेसिकली मैं बताता हूँ कि अगर आपने 10th, जैसे कि ये कब यूज हुआ है आपके साथ, अगर आपने 10th जो है वो सीबीएसई से किए होंगे, अगर 10th सीबीएसई से किए उसके बाद अगर आपने जो है ना 11th 12th जो है वो अगर आप मूव करके यहाँ पे 11th 12th जो है वो आप करना चाहते हैं किसी भी स्टेट बोर्ड से, तो उस समय क्या होता है आपने यहाँ पे बोर्ड चेंज किए सीबीएसई और स्टेट बोर्ड, तो यहाँ पे आपने बोर्ड चेंज किया तो यहाँ पे आपको जो है ना वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। तो इस समय आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने होते हैं। ठीक उसी तरह से आपको क्या होता है यहाँ पे भी, अगर आप यहाँ पे 12th में, जब आप 12th से यहाँ पे 12th
कंप्लीट करते हैं और 12th कंप्लीट करने के बाद यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ से बोर्ड चेंज कर रहे हैं या स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो देना होता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप जहाँ से 12th कंप्लीट करेंगे वहाँ से आपको ये मिलता है। तो यहाँ पे देखने वाले हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए SC ST OBC EWS के लिए ये सब लगता है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर SC ST से कोई कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए है, अगर बना हुआ है कभी कभी तो यहाँ पे कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, तो वो एक्सेप्टेड होगा। लेकिन देखिए OBC के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो वो बना होना चाहिए NCL यानी कि नॉन क्रिमिनरी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तभी ये जो है वो वैलिड होगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट OBC है, सिर्फ OBC लिखा हुआ है और अगर आपके पास NCL वहाँ पे नहीं लिखा हुआ सर्टिफिकेट में, तो आपका वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए भी है बना हुआ होता है। तो चलिए आइए देखते हैं और भी इसके बारे में और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं यूजी एडमिशन के टाइम में। तो यहाँ पे देखिए जो है ना वो इशू होना चाहिए आपका, ये इशू बाय तहसीलदार SDM के थ्रू होना चाहिए। वैलिडिटी की मैं बात करूँ तो OBC का जो वैलिडिटी होता है वो रिसेंट का होना चाहिए। जैसे कि आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ का देख लीजिए कि क्या वहाँ पे जो है वो डिमांड किया जा रहा है कि 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए, 1 अप्रैल का बाद के बना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आप देख लीजिए, वहाँ पे जा कर के चेक कर लीजिए कि जिस भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं उसका कब का बना होना चाहिए। लेकिन मैं ये बता दूँ कि ये सब चीज़ें जो है ना OBC और EWS, इसका जो है वो 1 ईयर का वैलिडिटी होता है, 1 साल का वैलिडिटी होता है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। और EWS जो बना होना चाहिए वो करंट फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट में आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आपका 2 साल पहले का बना हुआ है और ये आप लेकर चल जाएँ, वहाँ पे इनवैलिड हो जाए और आपका जो है वो एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट, अब मैं बात कर रहा हूँ इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है वो आपका पेरेंट्स का बना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट का क्यों रिक्वायरमेंट होता है। इनकम सर्टिफिकेट आपसे इसलिए लिया जाता है ताकि आपका जो है ना वो स्कॉलरशिप मिल सके। अगर आपका जो है वो फैमिली का इनकम कम है, एनुअल इनकम जो होता है ना, अगर एनुअल इनकम फैमिली का कम है तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएंगे और साथ में आपको यहाँ पे फ़ी भी देखने को मिलेंगे, यानी कि फ़ी में आपको छूट मिल जाएगा, यानी कि फ़ी में जो है वो कंसेशन हो जाएगा या आपको पैसा कम लग सकता है। तो इसी चलते आप जो है ना अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और ये जो है वो इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से बनता है मेरे भाई। और ये जो होता है वो आप ध्यान में रखना है, ये आपका पेरेंट्स का होता है, आपका गार्जियन का होता है, माता पिता का। तो ध्यान में रखना है ये सब चीज़ें। मैं बात करने वाला हूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं। फॉर सम स्टेट कॉलेज जो है, कुछ कॉलेज जो होता है इसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि स्टेट कोटा कहीं पे होता है तो उसके लिए जो है वो आपको 50% पता ही है कि 50% जो होता है वो जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ पे अगर स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो 50% वहाँ पे सिटी रिजर्व है। तो उसके लिए जो होता है ये आपको काम आ जाएगा और आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, कम नंबर है तो भी। तो ये ध्यान में रखना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपका। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी डिमांड किए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 4 से 6 रिसेंट का होना चाहिए, जल्द का बना होना चाहिए। ये नहीं कि 2-3 साल पहले का बना हुआ है, बच्चा जैसा दिख रहे हैं आप और उसके पहले वाला आप जो है वो फ़ोटो दे रहे हैं, तो वो जो है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा मेरे भाई। आपको देना है जो करंट का रिसेंट का बना हुआ है, रिसेंट का आपने जो है वो फ़ोटो खिंचवाया है और उसका आपने फ़ोटो निकलवाया है, वही देना होगा। मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल आपके लिए बता देता हूँ ये कि जैसे आप क्या कीजिए कि जैसे यहाँ पे 4 to 6 मांगा जा रहा है, यहाँ पे 4 to 6 आपको लगने वाला है एडमिशन के टाइम में। तो आप क्या कीजिए कि एक जो है ना वो आप मल्टीपल फ़ोटो निकलवा लीजिए। आप जो है ना वो ऐसा मल्टीपल फ़ोटो जो है वो भी निकाले जाते हैं। तो मल्टीपल फ़ोटो निकलवाने से आपको क्या होगा कि ये आपको 40 से 50 रुपीज़ में आपको जो होता है वो आपको यहाँ पे 40-50 आपको फ़ोटो निकल जाते हैं कलर वाला। किसी भी स्टूडियो में जाइएगा तो वहाँ पे आपको 40 से 50 जो है 40-50 रुपीज़ में 40-50 मल्टीपल निकल जाएंगे। तो आप क्या कीजिए कि 40-50 आप एक बार में निकलवा के रख लीजिए आपको, क्योंकि जो है ना वो नेक्स्ट में क्या होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन होगा उस समय भी आपसे क्या होगा फ़ोटो का डिमांड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी फ़ोटो लगता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आपको फ़ोटो लगेगा और ये भी मांगा जाएगा जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप में भी आपको जो है वो फ़ोटो डिमांड किए जाएंगे। तो इसी चलते क्या होगा कि एक ही फ़ोटो जो है ना
आप अपनी एक फ़ोटो खिंचाइए और उस फ़ोटो का जो है स्टूडियो में जाकर बोल दीजिए कि आप जो है ना मेरा मल्टीपल फ़ोटो निकलवाना है। और उस टाइम आप क्या कीजिए कि मल्टीपल फ़ोटो निकलवा करके रख लीजिए। जब भी फ़ोटो का डिमांड किया जाएगा कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा, तब आप जहाँ भी एडमिशन हुआ है आपका, वहाँ बहुत ही आसानी से आपको देने पड़ेंगे। बार बार फ़ोटो खिंचाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या लगेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड भी देने होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रूफ होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड आप बेसिकली पहले से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय भी आधार कार्ड आप दे ही रहे थे, तो वह बेसिकली यहाँ पे भी आपको आधार कार्ड जो है वो लगने वाला है। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका स्कोर कार्ड भी लगता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सीयूटी का, जेई का, नीट का, अगर आपने किसी भी का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो उसका अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप जो है ना क्या कर सकते हैं, उसका स्कोर कार्ड दीजिए और वहाँ पे एडमिशन लीजिए। अगर नहीं किन के लिए ये डिमांड नहीं होता है, किन से ये डिमांड नहीं किया जाता है, जैसे कि मैं बात करूँ किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जहाँ पे 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है, यानी कि जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन 12th के मार्क्स के बेसिस पे हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका यहाँ पे सीयूटी का, जेई का, नीट का, ये सब किसी भी अगर आप एक के बेसिस पे लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको नहीं देने होंगे ये सब। आपको बस क्या करना होगा, 12th का मार्कशीट देंगे, उसी के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और वहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो एडमिशन हो जाएंगे। बस आपको क्या होना चाहिए, 12th में मार्क्स जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर 12th में मार्क्स अच्छा है तो आपका 12th के बेसिस पे भी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो होते हैं वहाँ पे एडमिशन होता है। तो इसके रिगार्डिंग में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, कौन से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपका जो है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। तो ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एटलीस्ट ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सब आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। ये सब जो है डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्या हो सकता है कि एडमिशन के टाइम पे अगर आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो। लेकिन हाँ, एक और बात ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको क्या करना होगा कि जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ का चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट डिमांड किया जा रहा है। अगर आप चेक कर लेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उसमें ये सब इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता हो। यहाँ ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो प्राइमरी है, ये सब रेडी कर लीजिए। क्योंकि अगर आप जैसे कि जिस यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का टारगेट कर रहे हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिमांड नहीं करता है इतना ज़्यादा का, लेकिन क्या होता है कि आपका जो फेवरेट यूनिवर्सिटी कॉलेज है वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिला, तो आपको अगर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेना है, लेकिन उसका क्या है कि और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट का मैंने जो बता रहा हूँ ये सब डॉक्यूमेंट सारा का नीड है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है या फिर एडमिशन वहाँ पे नहीं हो सकता है। क्यों, किसकी वजह से? क्योंकि आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अगर ये सब डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे तो आपके पास एडमिशन का कैंसिल होने का कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इसी चलते ये सब डॉक्यूमेंट जो है वो सारा रेडी करिए, आप रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि एडमिशन जो है वो अभी सीयूटी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला ही है। तो इसके बेसिस पे आप अगर लेना चाहते हैं, या अगर ये जो है ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, अगर आप मैं बात करूँ कि अगर आप 12th के बेसिस पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नहीं देना होगा कोई भी स्कोर कार्ड। तो चलिए आइए देखते हैं और फर्दर में क्या लगेगा आपको। आपको बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी भी देने होते हैं फॉर स्कॉलरशिप और रिफंड। यानी कि अगर आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है तो ये स्कॉलरशिप मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा कि आप जब बैंक का पासबुक दीजिएगा तभी तो आपको उसमें क्या होगा, पैसा आएंगे आपको। अगर पैसा भी मिलेगा तो किस में मिलेगा, बैंक का पासबुक आपके पास है तो अकाउंट में ही आपका जाएगा पैसा। तो इसी चलते आपका जो है वो बैंक का पासबुक मांगा जाता है, उसका फ़ोटोकॉपी मांगा जाता है। ये सब मैं जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये सब जो है ना वो आपका जो है वो फ़ोटोकॉपी लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कुछ ऐसे होते हैं वो आपसे ओरिजिनल मांगा जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ, ये जो हो गया आपका क्लास, ये जो है ट्रांसफ़र टीसी सर्टिफिकेट, टीसी जो है वो आपको ओरिजिनल लिया जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल लिया जाता है। इसका आप क्या कीजिए कि फ़ोटोकॉपी करा करके आप रख सकते हैं, जो है इसको रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या डिमांड किया जाएगा, ओरिजिनल वाला डिमांड किया जाता है। और यहाँ पे देखिए जो ये मैं बात कर रहा हूँ इनकम सर्टिफिकेट, ये बना होना चाहिए, ठीक है। आपको फ़ोटोकॉपी है तो भी चलेगा ऐसे फ़ोटोकॉपी। और ये जो है वो कलर फ़ोटो हो गया आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का और बैंक का, ये जो है वो आपको डिटेल भी देने होंगे वहाँ पे। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो है वो स्पेशल डॉक्यूमेंट है उसके लिए जिन्होंने क्या किए हैं ना। जैसे कि देखिए आप अगर आपने क्लास 12 के बाद जो है वो आप एडमिशन नहीं लिए, एक ईयर के लिए क्या किए कि
किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे कि आपका जो है वो नेक्स्ट ईयर निकल जाएगा, उसके लिए आपने ड्रॉप लिया, तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना होगा, आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट बनाना होगा, गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। और ये बेसिकली बहुत सारे क्या होता है ना कि सारे यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं करता है, तो आप अगर जिस भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का आप जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लीजिए, क्या वहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट में गैप ईयर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, आपसे डिमांड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे अगर आपने 12th के बाद गैप लिए हैं तो आप वहाँ पे देख लीजिए, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए जाकर कि क्या वहाँ पे गैप या सर्टिफिकेट डिमांड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ये उनके लिए नहीं है जो क्लास 12th के बाद गैप नहीं, जैसे कि अगर जो है ना वो 2025 में 12th दिए हैं और 2025 ही में अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गैप या सर्टिफिकेट का नीड नहीं है। लेकिन उनके लिए है जो 2024 में, यानी कि 2024 में जो है ना वो 12th का दिए थे और 1 साल का गैप हो गया और 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके जो है वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है वो डिमांड होता है, सारे में नहीं होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और अगर 2023 में दिए थे और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे गैप ईयर सर्टिफिकेट जो है वो एलिजिबिलिटी में देखना होगा आपको, तो बनवा लीजिएगा आपका। अगर आपको गैप हो गया है, ड्रॉप लिए थे आप, तो इस डॉक्यूमेंट को भी आप, इस सर्टिफिकेट को भी आप रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट में बात करने वाले हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो आपके पास ये भी होना चाहिए और ये बहुत आसानी से मिल जाता है। जहाँ से भी आप 12th कंप्लीट किए हैं, वो 12th है जिस भी कॉलेज से आप कंप्लीट किए हैं, जिस भी स्कूल से कंप्लीट किए हैं, वहाँ से आपको जो है बहुत ही आसानी से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है। जब आपको मार्कशीट मिलता है उसी टाइम भी आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको हाथ में दे दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट में और क्या लगेगा आपका। देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है ना ये अभी इसका कोई काम नहीं आने वाला है। फर्दर जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा उस टाइम ये जो है ना वो काम आएगा। तो स्कॉलरशिप के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनेंगे, क्या इसके लिए नीड होता है, कब ज़रूरत पड़ता है, ये सब सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट में आने वाले वीडियो में मैं ये सब आपको डिस्कस करूंगा जब ये आपका रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। कब, जब आपका क्या है ना क्लास 12th में मार्क्स ज़्यादा है, क्लास 12th में आपका मार्क्स अगर ठीक ठाक अच्छा है, तब क्या होता है, जैसे कि क्या होता है ना कि 2024 में क्या हुआ था कि जो भी स्टेट, जैसे बिहार बोर्ड की मैं बात करूं, तो जिनका 347 नंबर से ऊपर था उनको जो है ना वो पर ईयर 12 से 20 हज़ार दिया जाता है। यानी कि एडमिशन लेने के बाद जो है वो 12 से 20 हज़ार रुपये आपको पर ईयर मिलता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। हर एक साल का ये जो है वो कट ऑफ अलग अलग होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। सीबीएसई का आप जो होना चाहिए वो आपको टॉप 20 परसेंटाइल में होना चाहिए, तभी आपको जो है किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं जहाँ पे भी हैं वो टॉप 20 परसेंटाइल में आएंगे, तब आपको जो है ना वो एनएसपी मिलता है। बेसिकली ये जब ज़रूरत होता है एनएसपी के लिए, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ें मैं आगे आने वाले बताऊंगा जब आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि मुझे भी इसका जो है वो बेनिफिट मिला है, इसीलिए मैं आपको ये बता दूंगा बहुत ही डिटेल में। तो चलिए, ये सब सारा जो था वो आपका इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। ये सब चीज़ों को आप जो है वो रेडी कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन का टाइम जो है वो कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम देखने को ना मिले। क्योंकि हो सकता है मेरे भाई कि अगर आप जो है वो एडमिशन लें उस टाइम अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इस चलते आपको जो है वो ध्यान में रखना है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं, तो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट लगता है या नहीं लगता है, तो मैं आपको जो है वो बता दूँगा। तो आई होप कि ये सब सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें बताने की कोशिश किया है ये सब जो है वो 12th के बाद, यानी कि आप अगर यूजी में एडमिशन ले रहे हैं तब ये सब चीज़ें जो है वो काम आता है। ये सब चीज़ें जो है ये सब सारा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको देने होते हैं। तो अगर आपको सारा कुछ समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।